आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आज महिलाओं के अपमान, सम्मान, उनकी काबिलियत पर बात करूंगा। भारत देश में महिलाओं को वो दर्जा नहीं दिया जाता है जो उनका पूरा हक है। दर्जा देना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि उन्हें नीचे गिराया जाता है, उन्हें गंदी नजरों से देखा जाता है, उन्हें बेवजह ही मारा जाता है, दहेज के बहाने उन्हें दबाया जाता है, उन्हें शिक्षा लेने तक का अधिकार नहीं दिया जाता है, उन्हें बस बोल दिया जाता है झाड़ू पोछा बर्तन ये सीख जाओ, उससे ज्यादा सोचना तुम्हारा काम नहीं। जब वो अकेली घर से निकलती है तो उसे छेड़ा जाता है, बेवजह ही उसे भीड़ में छुआ जाता है। गंदी सोच वालों, गंदी हरकतें पटकने वालों, बदल लो अपनी गंदी सोच को। दिमाग में अच्छी बातें नहीं आती है ना, सुबह से रात तक गंदा देखना, गंदा सोचना, गंदा बोलना और गंदी हरकतें ही पटकना, यही काम है तुम्हारा। सोच बदल लो, धार्मिक चीजें देखो, पढ़ो, समझो और उस पर अमल करो। और हाँ, इस देश की मेरी बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप जितना ऐसे लोगों से डरोगे, जितना दबोगे, उतना ही आपको डराएंगे और दबाएंगे। खुद को अंदर ही अंदर ये बोलना है, मैं किसी से कम नहीं, 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 मैं किसी से कम नहीं। मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में किसी से ना तो डरना है और ना ही दबना है। कभी हिम्मत टूटने लगे, हौसले बिखरने लगे, तो अब मैं जिन महान महिलाओं के नाम लेने वाला हूँ उनको याद कर लेना। रानी लक्ष्मीबाई, एक हिला देने वाला किस्सा बताता हूँ इनका। एक दिन घुड़सवारी करते करते राज्य के एक घर के सामने पहुंचे। वहाँ पर एक महिला रो रही थी। उन्होंने पूछा उस महिला से, क्यों बहन, क्यों रो रही हो? उस महिला ने कहा कि मेरी गाय के बछड़े को कुछ अंग्रेज उठा कर ले गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई बोली, बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गाय के बछड़े को वापस लेके आऊंगी, तुम बस उसके स्वागत की तैयारी करो। और इतना बोलते ही रानी लक्ष्मीबाई अकेले चल पड़ी अंग्रेजों के अड्डे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा यहाँ पर तो अंग्रेजों की पूरी टोली है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई उन सबसे ज्यादा हिम्मत वाली थी। उन्होंने कहा, ये बछड़ा मुझे वापस दे दो वरना मैं सबको खत्म कर दूंगी। पीछे मेरी सेना आ रही है, वो तुम्हें तबाह कर देगी, उससे पहले ये बछड़ा मुझे वापस दे दो। इतना सुनते ही अंग्रेज घबरा गए, उन्होंने बछड़ा वापस दे दिया। ये होती है हिम्मत। रानी लक्ष्मीबाई अकेले गई थी और अकेले ही बछड़े को वापस लेके आ गई। ये होती है चतुराई, हिम्मत, हौसला, ये होती है स्पिरिट। और मेरी बातें आपकी हिम्मत बढ़ा रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। और आगे सुनो। अरुणिमा सिन्हा, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर, एक दिन ट्रेन में सफर कर रही थी। 4-5 लुटेरों ने उन्हें लूटने की कोशिश करी। वो अपने बचाव में उन 5 से लड़ी तो एक लुटेरे ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दूसरी तरफ दूसरी पटरी से एक ट्रेन आ रही थी फुल स्पीड में। अरुणिमा उस ट्रेन से टकराई और दूर जाकर फेंकाई। दो पटरियों के बीच में चिल्ला रही थी, तड़प रही थी। उसने अपने शरीर को देखा तो उसका एक पैर उसके शरीर से कट चुका था, दूसरे पैर की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। वो चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, बचाओ, कोई है यहाँ, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, कोई तो बचाओ, बचाओ। उस समय वहां से 59 ट्रेन आई और गई। उस समय उस लड़की ने खुद को बोला, अगर यहाँ से मैं जिंदा बच गई ना तो दुनिया के बिगेस्ट माउंटेन की चढ़ाई करूंगी। और वो चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। उसका एक पैर अब नहीं रहा था, उसी जगह नकली पैर लगाया गया। अब अरुणिमा के पास एक नकली पैर था और एक असली पैर था, और एक नकली और एक असली पैर से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी, बिना रुके, बिना थके, चलती चली। ये होती है महिला शक्ति। और मैं फिर वही बात कहूंगा, हर एक महिला और लड़की को, आप महिला हो लेकिन कमजोर नहीं हो। छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हो लेकिन इमोशनल फूल बिल्कुल नहीं हो। आपकी ही वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है, क्योंकि आप जन्मदाता हो। मेरी नजर में आप पुरुषों से 1000 गुना ज्यादा हिम्मत वाली हो। बच्चे को जन्म देते वक्त जो दर्द होता है ना, उस दर्द से महिला ही गुजर सकती है। हर एक महिलाओं को मेरा दिल से सल्यूट। जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को हर एक महिला को दिखाओ। मैं हैप्पी शर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ। लव यू ऑल, सी यू सून।